अस्सलाम वालेकुम। सॉलिडवर्क्स का क्लास 2 है आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्केचिंग से स्टार्ट करने वाले हैं कि सॉलिडवर्क्स में जब भी आप पार्ट मॉडलिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्केच बनाना पड़ता है। तो हम सीखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में स्केचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप स्केचिंग के लिए आते हैं तो आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। सॉलिडवर्क्स में पार्ट मॉड्यूल है, असेंबली मॉड्यूल है और ड्राइंग मॉड्यूल है। हम पार्ट मोड के अंदर सबसे पहले काम करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें असेंबली और ड्राइंग्स को भी साथ साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले हम पार्ट मॉड्यूल को ओपन करते हैं। हमने पार्ट को सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास वर्किंग एरिया आ गया है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं एक सिंपल सा स्केच है जिसको हम ड्रा करना सीखेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए इसमें बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रोफेशनली मैं अपनी टेक्निक अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने सीखा है स्केचिंग के लिए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं आपको इसके अंदर वो भी बताऊंगा। तो अगर आप न्यू हैं आपको तब भी इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप प्रोफेशनल हैं काम कर रहे हैं तो और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब ये देखेंगे मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल है। मैं इस सर्कल को अपना ओरिजिन पॉइंट मान लेता हूँ और इस सर्कल के रेफरेंस के साथ मैं अपने सारे स्केच को आपके सामने कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस है जो है वो 10 मिलीमीटर का है। अब हमें सॉलिडवर्क्स में स्केचिंग के लिए किसी न किसी प्लेन की ज़रूरत होती है, जैसे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। प्लेन की सिलेक्शन यानी कौन सा प्लेन कब सिलेक्ट करना है इसके बारे में डिटेल के साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अभी हम जो स्केच करने वाले हैं वो है फ्रंट प्लेन के ऊपर। ठीक है, फ्रंट प्लेन को हम चूज़ करेंगे और इसके ऊपर स्केच करेंगे। आप जैसे ही फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो साथ ही आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं जिनमें स्केच है, शो है और उसके बाद हमारे पास है जूम टू सिलेक्शन और नॉर्मल टू व्यू। नॉर्मल टू व्यू ये होता है कि आप जिस प्लेन के ऊपर नॉर्मल टू व्यू करते हैं वो व्यू आपके सामने बिल्कुल आपकी आंखों के सामने एक कह लेंगे 90 डिग्री के ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अभी हम चूज़ करने वाले हैं स्केच। तो आप स्केच को चूज़ करेंगे, इसके बाद अब आपके पास हमारे जो है एक ओरिजिन आ गया है जिससे आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। स्केच करने के लिए आपको कुछ स्केच टूल्स चाहिए होते हैं। उन स्केच टूल्स में आपको आपके स्केच मॉड्यूल के अंदर आपके पास लाइन है, सर्कल है और ये हमारे पास सबलाइन है, रेक्टेंगल है। हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें जिन जिन कमांड्स की ज़रूरत है हम सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे एडवांस के अंदर तो हम एडवांस के अंदर भी स्केचिंग जो है वो करेंगे। अभी एक सिंपल स्केच है और ये तकरीबन हमारे स्केचिंग के हमारे चलेंगे ट्यूटोरियल 10 से 15 ट्यूटोरियल हम सिर्फ स्केचिंग के ऊपर करेंगे। तो ताकि हमें इसकी जो है वो डिटेल के साथ हमें हर चीज़ की समझ आ जाए। स्केच के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं उनको हम सारी चीज़ों को वन बाय वन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एडिटिंग के टूल्स हैं और कुछ व्यू के टूल्स हैं। अभी हमने एक सर्कल ड्रा करना है। यहाँ से एक सर्कल सेलेक्ट करते हैं और सर्कल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सर्कल की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेंटर और दूसरा एंड पॉइंट और तीसरा है 3 पॉइंट सर्कल। हम सेंटर और एंड पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर दो क्लिक करके प्लेस कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन के अंदर है और सेकंड पॉइंट हमारा ओरिजिन से अवे होगा। अब हमने इसकी डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिंपली स्मार्ट डायमेंशन पकड़ें और इसके ऊपर क्लिक करें तो साथ ही दोबारा क्लिक करने के ऊपर आपके पास मॉडिफाई फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली अब चूँकि हमें ये डायमीटर की फॉर्म के अंदर हमें इसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी जिस तरह सॉलिडवर्क्स हमसे इसकी डिमांड कर रहा है। तो रेडियस चूँकि 10 है तो हमें इसका डायमीटर 20 लिखना होगा। तो ये इसका 20 डायमीटर हमारा बन जाएगा। अब अगर आपको इसको रेडियस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सॉरी सिर्फ क्लिक करें। आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, सॉरी आपको राइट क्लिक ही करना पड़ेगा। दरअसल मैं इसकी ऑप्शंस चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर पॉपअप विंडो के अंदर आए तो वो नहीं आ रही। राइट क्लिक करने के बाद आप ये देखें यहाँ पर डिस्प्ले एज रेडियस की ऑप्शन आई है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका जो डायमीटर का डिस्प्ले था वो प्रेजेंट हो गया है रेडियस की फॉर्म के अंदर सर्कल के लिए। तो ये हमने लाइन जो सर्कल है उसको प्लेस कर लिया। अब मैंने आपको कहा कि स्मार्ट डायमेंशन लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करें और
डिफाइन करें अपने सर्कल को। दूसरा तरीकेकार माउस गेस्चर का है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। वो कैसे करना है, आपने अपने माउस का राइट क्लिक जो है उसको दबा कर रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास गेस्चर आ जाएगा, ये देखें स्क्रीन के अंदर। अब आप माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है और माउस को ऊपर की तरफ मूव करना है। तो राइट क्लिक दबाना है और माउस को ऊपर की तरफ मूव करना है, तो आपकी स्मार्ट डायमेंशन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल, लाइन या सर्कल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीक़ेकार सेम यही है। अच्छा जी, ये आप डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन की सिलेक्शन का मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। इसके बाद हम अपने स्केच की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लाइन नज़र आती है जिसकी डायमेंशन जो है वो 70 मिलीमीटर है। ये लाइन जो है ये सर्कल से 15 मिलीमीटर नीचे है और इसके साथ साथ सर्कल के सेंटर से ये 32.5 मिलीमीटर जो है इसकी डायमेंशन कुछ यहाँ से इस तरह से है। अब हमने इसको सॉलिड वर्क्स में ड्रा करना है। कैसे करना है, हम आएंगे सॉलिड वर्क्स के अंदर और इस तरह से हम एक स्केच बनाएंगे। अब हमने इसको डिफाइन करना है। माउस गेस्चर की मदद से मैं स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट किया है। सर्कल के सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 मिलीमीटर है और इसका जो इस लाइन से डिस्टेंस है वो है 32.5। तो ये लाइन जो है इसकी जो लोकेशन डायमेंशन है वो हमने प्लेस कर दी। अब इसके बाद हम इस लाइन की डायमेंशन को प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस लाइन को पकड़ना है और क्लिक करना है और 70 मिलीमीटर जो है इसको हमने डिफाइन कर देना है इस लाइन को। अब इसके बाद हम अपने स्केच की तरफ आते हैं तो ये पता लगता है कि 20 मिलीमीटर ये जो है ऊपर की तरफ है और इसके साथ साथ ये डायमेंशन हमें दी नहीं हुई, हम इसको नहीं देंगे। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो 20 मिलीमीटर और इस तरफ आएंगे तो 20 मिलीमीटर। अब हम इसको ड्रा करेंगे सॉलिड वर्क्स की स्केचिंग मॉड्यूल के अंदर। तो हम कुछ इस तरह से लाइंस को ड्रा करेंगे जिस तरह हमने उस स्केच के अंदर देखा है। अब हमने इनको डिफाइन करना है। तो ये जो हमारे पास स्केच है इसकी डायमेंशन 20 है, ये जो स्केच है इसकी डायमेंशन भी 20 है और ये जो डायमेंशन है ये 10 मिलीमीटर है। इसी तरह ये जो डायमेंशन है ये 5 मिलीमीटर है। अच्छा, अब मैं ये जो लाइंस लगा रहा हूँ ये अब आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल हुद होती जा रही है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल हुद बहुद हो गई है। अब आप मिसाल के तौर पर आपने स्केचिंग की और आपकी लाइन थोड़ी सी किसी एंगल के ऊपर लग गई। अब आप उसको वर्टिकल बनाना चाहते हैं। वर्टिकल बनाने के लिए मिसाल मैं आपको यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपके पास ये एक लाइन कुछ इस तरह सी लग गई। अब आप इसको सीधा करना चाहते हैं। तो सीधा करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही आपके पास एक पॉपअप के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे जिनके अंदर हमारे पास रिलेशन सेट करने की ऑप्शंस भी हैं। इनमें आप वर्टिकल की जो रिलेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी लाइन जो है मिसाल के तौर पर ये मेरे पास लाइन थी, इसकी ये थोड़ी सी टेढ़ी लग गई, इसको मैंने सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर इसको लेके आना है। इसको आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है वो अलाइन हो जाएगी। अब आपके पास ये लाइन जो है और ये लाइन जो है जैसे यहाँ पर देखें ये दोनों लाइनें आपस में कोलिनियर रिलेशन के साथ हैं। अब आपने इन दोनों को कोलिनियर रिलेशन देना है। कंट्रोल दबा के आपने इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप दोनों को लाइनों को सिलेक्ट करेंगे तो पॉपअप के अंदर रिलेशन आएंगे। इसमें से आप पकड़ेंगे मेक कोलिनियर की ऑप्शन, जिससे आपकी ये दोनों लाइनें एक ही लाइन एक ही सीमत के अंदर आ जाएंगी। अब ये जो हमने डिफाइन करना था ये तो हो गया। इसी तरह ये जो लाइन थी इसकी डिमेंशन 20 मिलीमीटर हमें स्केच में मिलती है। इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर 20 मिलीमीटर हमने जो है इसको लगा देना है। जब आप स्केच कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके पास ग्रीन कलर के कुछ रिलेशंस नज़र आए, मैंने उनको हाइड किया है। अब उनको हाइड और शो कैसे करते हैं मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए आपने व्यू के अंदर आना है, हाइड और शो इसके अंदर आना है और यहाँ पर देखें स्केच रिलेशन। जैसे ही मैंने इनको ऑन किया तो आपको ग्रीन कलर के कुछ रिलेशन नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन में आपके पास ये ग्रीन कलर के रिलेशन आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं तो ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाते हैं। मैं इसको नॉर्मली इसी कंडीशन में रखता हूँ कि मेरे जब सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ तभी मुझे नज़र आए, क्योंकि इसमें स्केचिंग जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होती। आपके पास क्लीन आपका स्केच आपको नज़र आता है जिससे काम करने में आपको काफ़ी आसानी रहती है।
अच्छा जी, ये तो हो गई यहाँ तक की डायमेंशन। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये 10 मिलीमीटर है, तो सिंपली मैं इस लाइन को 10 मिलीमीटर तक एक्सटेंड कर दूंगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये एक लाइन लगी है यहाँ पर, लेकिन इसका जो एंगल है वो नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एंगल 45 है। 45 का एंगल है, और इसी तरह इस लाइन की जो लेंथ है ये 15 मिलीमीटर है। तो हम इस तरह का एक स्केच बनाएंगे, और ये मैंने एक स्केच बनाया जिस तरह मुझे उस तस्वीर में नज़र आ रहा था। अब इसके बाद मैंने इसको डिफ़ाइन करना है। ये जो मेरे पास एंगल है ये 135 है, 45 डिग्री ही है, लेकिन हमें चूँकि यहाँ से लेना पड़ रहा है तो हम इसके अंदर 90 डिग्री ऐड करेंगे। इसके बाद इसकी जो डायमेंशन है ये 15 मिलीमीटर है, और ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, और ये लाइन जो है, और इसी तरह ये लाइन, ये आपस में इक्वल हैं। तो हम सारी लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद इक्वल कर देंगे, तो ये सारी लाइनें 15 मिलीमीटर की बन जाएंगी। इसी तरह ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये भी आपस में इक्वल हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे और मेक इक्वल का रिलेशन हम इनके जो है इन तीनों लाइंस के ऊपर डिफाइन कर देंगे। अब हमने इस लाइन की डेफिनेशन करनी है, जो कि यहाँ पर हमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन पकड़ेंगे और क्लिक करेंगे, और यहाँ पर 10 मिलीमीटर हम इनकी जो है इनको डिफ़ाइन कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम जो इस हमने करना है वो ये करना है कि यहाँ पर एक लाइन लगानी है जो कि 15 मिलीमीटर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, इसकी जो डायमेंशन है वो 15 मिलीमीटर है, और ये इसके साथ आपस में मिली हुई है। तो इसको हम दोनों को पकड़ेंगे और मेक कोइंसाइड का जो है वो रिलेशन बनाएंगे। एक्चुअली इसमें गड़बड़ है कुछ, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हमने उसको डिलीट किया, हो सकता है कि इस स्केच के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये जो है वो जो हमें यहाँ पर ये फुली डिफाइन जो है वो स्केच नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने उसको डिलीट किया, और जैसे ही इसको मैंने आपस में मिलाया है तो ये देखें कि ये फुली डिफाइन स्केच हो चुका है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने डायमेंशन जो प्लेस नहीं की थी वो इसकी ये रिलेशन की वजह से ये जो है वो पूरी इसके साथ मिल चुकी है। बहरहाल इस तरह से हम सॉलिड वर्क्स के अंदर स्केचिंग जो है उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर रेडियस है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये रेडियस जो है ये 5 मिलीमीटर का है। अब रेडियस कैसे लगाना है, ये हम फिलट की शक्ल में लगाते हैं। यहाँ से हम फिलट पकड़ेंगे और 5 मिलीमीटर का हम यहाँ पर फिलट अप्लाई करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा स्केच जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ हम फुली डिफाइन भी, इस स्केच को हमने फुली डिफाइन भी कर दिया है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है फुली डिफाइंड स्केच। तो इस तरह से आप सॉलिड वर्क्स के अंदर स्केचिंग करते हैं, रिलेशन ऐड करते हैं, और आपको अगर स्केच को फुली डिफाइन करना हो तो आपको एंगल, रिलेशंस और सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, जिस तरह के मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म किया। फुली डिफाइंड स्केच जो है वो आपका सारा डार्क कलर के अंदर आ जाता है, और अगर आप फुली डिफाइंड स्केच यूज़ नहीं करते तो वहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन नज़र आएंगी जो कि होंगी, जैसे ये लाइन है ये आपको ब्लू कलर की नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं इस डायमेंशन को डिलीट करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगी अंडर डिफाइन स्केच, और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हमारी डिफाइन नहीं है वो भी ब्लू कलर के अंदर हमें उसका जो कलर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब दोबारा से मैं इसको 15 मिलीमीटर की जो डायमेंशन है वो देता हूँ, तो ये देखें कि अब ये जो डायमेंशन है या हमारा जो स्केच है ये फुली डिफाइन हो चुका है। मैं आपको कहूँगा जब आप स्केचिंग करें या 3D मॉडलिंग करें तो हमेशा फुली डिफाइंड स्केच यूज़ करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस स्केचिंग के ट्यूटोरियल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। हम सॉलिडवर्क्स में आगे बढ़ते जाएंगे और एडवांस चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। अभी तो ये चूँकि दूसरा ट्यूटोरियल है, सॉलिडवर्क्स का बेसिक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके अंदर भी, अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो आपने काफ़ी चीज़ें सीखनी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए स्केच के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।